जौनपुर नगर पालिका में आज सीवर लाइन का काम हो रहा है। कम से कम हजारों करोड़ के लागत से सीवर लाइन का काम हो रहा है। जनहित में जो निर्णय हम लेते हैं और जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, उसके हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छी जीत, प्रचंड जीत हमारी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि भाजपा का वैक्सीन है, इसको वैक्सीन ही हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वो यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। पता लगा वो कोरोना लेकर के हर स्टेट में फैला दें। पूरे जनपद का, पूरे प्रदेश का हम विकास करेंगे और तीसरे इंजन की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जौनपुर के बदलापुर से विधायक हैं रमेश चंद्र मिश्रा जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला, दोबारा बहुमत से आप लोग आए, और इसके बाद जो है अब निकाय चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। दिल्ली MCD चुनाव की अगर बात की जाए तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर रह गया, जिसके कारण जो है लोगों का भरोसा उस हिसाब से मिल नहीं पाया। हिमाचल प्रदेश में भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो सकी। गुजरात में आपने प्रचंड जनादेश हासिल किया। किस तरह से सर देखते हैं निकाय चुनाव को लेकर, क्या कुछ रणनीति आप लोग बना रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांगने का काम करती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने नगर पंचायत में, नगर पालिका में जो काम किए हैं, हमारी सरकार ने जिस तरीके से हर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया है, नालियां बनाने का काम किया है और सड़कें बनाने का काम किया है, चाहे सूडा के माध्यम से हो, चाहे डूडा के माध्यम से हो। और आप अगर देखेंगे तो हर नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का बजट पहले की अपेक्षा सरकार ने बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब आप सोचिए, एक सोचने वाली बात है कि हमारा जो जौनपुर है, जौनपुर नगर पालिका में आज सीवर लाइन का काम हो रहा है। कम से कम हजारों करोड़ के लागत से सीवर लाइन का काम हो रहा है। हमारा बदलापुर एक छोटा सा नगर पंचायत है, उस नगर पंचायत में भी हमारे यहाँ सीवर लाइन का काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में हम विकास के दम पर हम ज़रूर सरकार बनाएंगे। और हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, जनहित में जो निर्णय हम लेते हैं और जीरो टॉलरेंस की जो हमारी नीति है, उसके हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छी जीत, प्रचंड जीत हमारी होने वाली है। कांग्रेस की सर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। राहुल गांधी जी लगातार जो है जगह जगह पर परिभ्रमण कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर आगाह किया कि कोरोना को लेकर सब सारी चीज़ें अब रोक देनी चाहिए, और उन लोगों का आरोप है कि बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है और बौखलाहट में जो है भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहती है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने टीवी चैनलों में देखा है, वो चाइना की जो हालात है, वहाँ पर लाशें जो हैं रोडों पर बिखरी हुई हैं, और जो मरीज हैं वो जो है उनके पास बेड नहीं है, और ज़मीनों पर जो है मरीज लेटाए गए हैं, उनका इलाज हो रहा है, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, और बहुत ही भयावह स्थिति चाइना की है। और उसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री एक जिम्मेवार पद पर हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, तो उस जिम्मेवारी की जवाबदेही, कल कोई घटना होगी, कल कोई बात होगी, अगर सरकार चेताएगी नहीं तब भी ये लोग दोष सरकार को ही देंगे। तो अगर सरकार ने चेताया तो वो भी एक दिक्कत कि भाई कोविड महामारी चल रही है, जिस तरीके से चाइना में चल रही है, भगवान न करे भारत में आए, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जो भी लोग चल रहे हैं, तो उन्होंने कोई यात्रा बंद करने की बात नहीं करी, बल्कि उन्होंने कहा कि वो सबको टीकाकरण हुआ रहना चाहिए। क्योंकि इनका क्या भरोसा, अब समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि भाजपा का वैक्सीन है, इसको वैक्सीन ही हम नहीं लगवाएंगे। अब हो सकता है कि अब राहुल गांधी भी इस तरीके की भाषा बोलते रहते हैं अनाप शनाप, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके समर्थक लोग कोविड का वैक्सीन ही ना लगाए हों और कोई एक व्यक्ति कोविड का पॉजिटिव उसमें हो, और जिसकी वजह से सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो जाएं, उनके माध्यम से हमारे देश की जो जनता है उसको भी झेलना पड़े। क्योंकि वो यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, फिर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, पता लगा वो कोरोना लेकर के हर स्टेट में फैला दें और हमारा जो है पूरा देश जो है उससे प्रभावित हो जाए। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और इसका पालन जो है उनको करना चाहिए, राहुल गांधी को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, इसको राजनीति से नहीं लेना चाहिए।
आप बदलापुर के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ से विधायक हैं सर, जानना चाहेंगे कि लगातार दूसरी बार जनता ने आपको जनादेश दिया है, लोगों ने भरोसे पर लिया है, क्या कुछ इस बार जो है प्लानिंग बनाकर चल रहे हैं कि इन 5 सालों में विकास के कौन कौन से वो कार्य किए जाएंगे जिसके जरिए लोगों का भरोसा एक बार फिर से आपको मिले, फिर से लोगों का स्नेह आपको लगातार मिलता रहे? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पहले तो जो हमारी विकास के कार्य हमने जो शुरुआत किए थे, कई पुल हमारे हैं, कई प्रोजेक्ट हमारे हैं जिनका नींव पड़ गया है, जिनकी बिल्डिंग कहीं 50%, कहीं से 70%, कहीं 80% लगभग निर्माण हो गया। उसको पूरा कराना पहला हमारा ध्येय है कि पहले तो हम उनको पूरा कराएं और उसके बाद जो बचे हुए कार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ आज मैं दिल्ली आया हूँ, आज दिल्ली में भी हमने कई माननीय मंत्री लोगों से मुलाकात की है। हमारे माननीय सांसद श्री वीपी सरोज जी के नेतृत्व में आज हमने स्वास्थ्य मंत्री से भी मिला, रेल मंत्री से भी मिला, गृह मंत्री से भी मेरी मुलाकात हुई। तो कई मंत्रियों से हमारी मुलाकात हुई। उसके पीछे सिर्फ अभिप्राय यह था कि हमारा जनपद जौनपुर में केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं संचालित हो रही हैं वह सुचारू रूप से संचालित हों, और जो हमारे यहाँ जैसे समपार फाटक का 2-4 जगह दिक्कत है वो हमारा ठीक हो जाए। अभी शटल ट्रेन रुका है, उसके लिए हमने धन्यवाद भी दिया। और उसके अलावा कुछ और मांगे हैं हमारी, कुछ सड़कें हमारे यहाँ जो CRF योजना में हो जाए, जिसके लिए आज हम लोगों ने जो है सड़क परिवहन मंत्री हमारे जो है श्री नितिन गडकरी जी, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नहीं, ज़रूर जो भी होगा केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं और जो भी होगा हम आपके जौनपुर के लिए, आपके बदलापुर के लिए अवश्य करेंगे। और मेरी यात्रा बहुत सफल रही और मैं समझता हूं कि सभी लोगों से मुलाकात भी हुई, और जो हम लोगों ने स्वप्न लेके आए हैं बदलापुर के और जौनपुर के विकास के लिए, उसमें केंद्र सरकार जो, चूँकि हम हमेशा कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो एक इंजन तो हमारा उत्तर प्रदेश में काम कर ही रहा है, दूसरा इंजन हमारा दिल्ली से काम कर रहा है। ये दोनों इंजन मिल करके पूरे जनपद का, पूरे प्रदेश का हम विकास करेंगे। और तीसरे इंजन की तैयारी चल रही है। तीसरा इंजन का मतलब हमारा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ये तीसरे इंजन को जीत करके ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके हम लोग जो है पूर्ण रूप से विकास ज़मीन पर लाएंगे। जो जहाँ कहीं कोई कमी है उसको पूरा करेंगे। संसद का जब भी सत्र शुरू होता है, चाहे ग्रीष्मकालीन सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, उस बीच में आप दिल्ली का दौरा जरूर करते हैं, लोगों से, यहाँ प्रतिनिधियों से ज़रूर मिलते हैं, सांसदों से मुलाकात करते हैं, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। क्या कुछ उद्देश्य रहता है सर उस बीच में लोगों से मिलने का? देखिए, तो सीखने का मुझे अवसर मिलता है। चूँकि मैं विधानसभा का एक सदस्य हूँ, तो कहीं न कहीं मेरी एक हमेशा जिज्ञासा रहती है कि हम विधानसभा में कैसे कार्य करते हैं, किन किन नियमों के तहत हम विधानसभा में क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे हम काम कराते हैं। तो कहीं न कहीं हम जो है अपनी बात को कैसे यहाँ पर दिल्ली तक कैसे पहुँचाएँ। चूँकि हम जिस लोकसभा से आते हैं, जौनपुर से, वह लोकसभा हम चुनाव हार गए हैं, बसपा के सांसद हैं, जिसकी वजह से उनका साथ तो नहीं मिलता। लेकिन भाग्य हमारा है कि हमारे पास जो है अपने जनपद के ही माननीय सांसद श्री वीपी सरोज जी हैं, जो कि मछली शहर से सांसद हैं। उनके द्वारा, उनकी माध्यम से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि मैं जो है आपके सेंट्रल मिनिस्टरों से या अधिकारियों से मैं वहाँ की बातों को, वहाँ की समस्याओं को रखता हूँ, और बहुत जगह मुझे सफलता भी मिलती है। अब आप सोचो, शटल ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वो बन रहा है। रेलवे फ्लाईओवर श्री कृष्णा नगर जो है फ्लाईओवर हमारा जल्द काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे तमाम काम, ऐसे तमाम केंद्रीय सड़क हमको कई मिली, कई NH सड़कें मिली। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारा उद्देश्य रहता है विकास कैसे हो। और अगर यही सरकार विपरीत की रही होती, जैसे भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, भाजपा की सरकार दिल्ली में, तो उसका लाभ कैसे लेना है, हमको लाभ लेना है कि कितनी जनता को हमको लाभ मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसमें सदन एक माध्यम होता है। जब सदन चलता है तो उस समय सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण यहाँ पर रहते हैं, तो हम वहाँ की बातें यहाँ पर लाते हैं और ला करके हम अपनी समस्याओं का, अपने क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराते हैं। NBC हिंदी को सर अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपको भी। तो ये थे हमारे साथ जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से लेकर तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।